चलिए अब जो हमने चार्ट देखा ना, इसका थोड़ा सा मतलब हम लोग देखते हैं। आपको इधर ध्यान दीजिएगा, आपकी जो बॉडी है आप इसको इस डायरेक्शन में खींचना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप इसको खींचना चाह रहे हैं, तो कब तक, किस एंगल तक, मतलब कि कितने एंगल तक जब आप खींच रहे हैं कि वो इधर राइट की ओर जा रहा है। तो देखें कब, जब उसकी वैल्यू 0 हो रही है पूरा इधर की ओर जा रहा है, 30 हो रही है तब भी इधर की ओर जाएगा, 45 होगा तब भी थोड़ा सा इधर की ओर जाएगा, 60 होगा तब भी इधर की ओर जाने वाला है। ठीक है, तो कितने एंगल पर आपका, अच्छा जैसे 90 हो रहा तो 90 हो रहा तो ना आप ऊपर की ओर खींच रहे हैं, जाना इधर की ओर है, नहीं जाएगा ना। तो इसका मतलब है आपको वर्क कब मिल रहा है, जब एंगल की वैल्यू कितनी है 90 से कम है। जब एंगल की वैल्यू क्या है 90 से कम है, तब जाके आपको वर्क मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव, कैसी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। ठीक है, जब एंगल की वैल्यू 90 से कम होगी तो हमको वर्क डन मिलेगा पॉजिटिव, और उस वर्क को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। क्या कहने वाले हैं, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। ओके, दूसरी चीज ध्यान दो, पहले जब हम इस ऑब्जेक्ट को 90 में खींच रहे हैं, जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, जाना इधर की ओर है, ठीक है, तो क्या आपको वर्क मिलेगा, वर्क नहीं मिल रहा है। 90 पर आते आते कितना 0। ठीक है, जब एंगल की वैल्यू क्या होगी 90, तो वर्क की वैल्यू कितनी लिखोगे 0। ठीक है, आपको 0 वर्क डन मिलेगा। अगेन अब उल्टा आ जाओ, इसको जाना है इधर की ओर और आपने एंगल को बढ़ा दिया, 90 से ऊपर की ओर बढ़ा दिया, तो क्या आपको वर्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर। तो व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन वी गेट द नेगेटिव वर्क डन। क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क डन। When angle is in between 0 to 90, then we get positive work. At the angle 90, we get 0 work done. And when we increase the angle, ठीक है, beyond 90 to 180, then we get negative work done. तब हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। ये हम इसमें लिखने वाले हैं, इस चार्ट का जो मतलब है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ आगे बढ़िए। तो अगेन पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन का क्या मतलब है। नेचर ऑफ वर्क, हेडिंग इसमें लगाएगा नेचर ऑफ वर्क, इसमें लिखो नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, ऐसा इसमें आप हेडिंग लगाओ। और एक चार्ट से हम इसको समझते हैं, एक चार्ट से हमने इसके 3 पार्ट हमने किए। ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। अच्छा यहां पर को एक मिलेगा आपको पॉजिटिव वर्क, क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव वर्क। दूसरा क्या मिलेगा आपको, 0 वर्क कह दो, 0 वर्क, इसको हमने क्या नाम दिया, 0 वर्क। एक क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव वर्क, क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क। ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अच्छा पॉजिटिव वर्क कब मिलेगा, जब एंगल की वैल्यू क्या है 90 से कम है, ये तो था, थीटा इज लेस देन 90। और 0 कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। और नेगेटिव कब मिलेगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, तब आपको कोई भी वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका मतलब ये जब एंगल 90 से कम है तो पॉजिटिव वर्क, जब एंगल 90 के बराबर है तो 0 वर्क, और जब इससे बड़ा है तो कैसा मिलेगा आपको, विच इज नेगेटिव वर्क मिलेगा। ये मिलने वाला आपको नेगेटिव वर्क। तो 3 प्रकार के वर्क डन हो गए, कैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0 वर्क डन। को लिख दो, पॉजिटिव वर्क कब मिलेगा ना, पॉजिटिव वर्क अप्लाइड, सुनो पॉजिटिव वर्क कब मिलेगा, अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ इसमें आपको इसी के नीचे आप लिख देना है इनको, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना। अगर आपको ये कहेगा, सुनो अगर आपसे ये कहता है कि पॉजिटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ, तो आपने उसमें लिखना है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी फोर्स, माय मिस्टेक, डिस्प्लेसमेंट, मिस्टेक एक मिनट, हाँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ लिखना है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हुआ तब हम उस वर्क को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। अगेन अब यहाँ क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, यहां आप लिखने वाले हो डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हुआ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। समझ रहे हो, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ,
फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ तब आपको क्या मिलेगा, 0 वर्क डन। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखने वाले हो डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ पाए हो? पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, 90 होगी, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में हो रहा होगा तब जाके। ठीक है, ऐसी कहानी, उसको हम नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। क्लियर है? चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग इसमें बनाएंगे। हाँ, नोट कीजिए पहले। चलिए एक न्यूमेरिकल इसमें बनाया गया है। इसने कहा है एग्जाम्पल 10.2, ध्यान दीजिएगा। यह है आपका एग्जाम्पल 10.2, ध्यान दो। एग्जाम्पल 10.2 इसने क्या कहा, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक जो सुन रहे हो लगेज 50, एक जो कुली है या एक जो वर्कर है ना, उसने क्या किया, 50 ग्राम का जो लगेज है उसको उठाया ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड। ठीक है, उसने अपने सर पर इस वेट को उठाया। ठीक है, 15 ग्राम वेट को इसने अपने सर पर उठा दिया, हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। और वो क्या है, उसकी हाइट एक्चुअली क्या होगी, 1.5 मीटर उसकी हाइट होगी। उसने सामान को उठा के कहाँ रखा, अपने सर पर रखा, सामान को उठा के अपने सर पर रखा, ऐसा उसने किया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, तो उसने जो लगेज है ना उस पर कितना काम किया, ये आपको लिखना है। क्लियर? यहां देखो कहानी है ना, एक जैसे एक सामान उठाने वाला है ना, और यहां पर तो क्या था, एक बैग था, और उसने इस बैग को उठा के क्या कर दिया, इस बैग को उठा के कहां रख दिया, अपने सर पे ऐसे रखा, अपने सर पर रखा। इसका जो वेट था, सॉरी हाँ, इसका जो वेट था वो कितना है, नहीं है, हाँ 15 किलोग्राम। ये कितना हो गया आपका, 15 किलोग्राम हो गया। ठीक है, इसका वेट कितना हो गया, 15 किलोग्राम। एक कहानी आई। अच्छा, अब ये जो इसकी हाइट है ना, कितना ऊपर उठाया, इन्होंने कहा कि 1.5 मीटर, ये था, हाँ 1.5 मीटर, इसने 1.5 मीटर इतना ऊपर उठाया, मतलब कि इसकी हाइट होगी। इसने कितना डिस्प्लेस किया, इतना डिस्प्लेस कर दिया। तो बताइए इसने कितना काम किया, ऐसा सवाल है। अब इसको मैं थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। अच्छा देखिए, हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन। क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जो वेट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो वेट होता है, वेट क्या चीज है, बता पाएंगे कोई, वेट क्या है, हाँ जो फोर्स है वही क्या है, वेट है, जो फोर्स है वही वेट है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m इंटू ए ना। अगर आप लिनियर मोशन कर रहे हो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma। अगर सीधी लाइन पे चल रहे हो तो ma फॉर्मूला है, लेकिन अगर अप डाउन कर रहे हो तो हाँ m इंटू कितना, g, m इंटू जी, ये आ गया। तो एक्चुअली हम फोर्स की जगह में क्या रखने वाले हैं, m इंटू जी रखने वाले हैं, m इंटू क्या रखने वाले हैं, जी। जो फोर्स, जो वेट है वही क्या है, फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम करते हो तो वही एक्सेलरेशन को आप जी लिखा करते हो। तो यहां से जो एफ है अब बदल के क्या लिखा जाएगा, एम इंटू जी, और साथ में कितना लिखा जाएगा, एस। अब सुने, ये क्या है, इसका मास। ठीक है, ये बैग का मास कितना हो गया, 15 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितना लेते हो, 9.8 लेते हो, कभी आप उसमें 10 भी लेते हो, 9.8 भी ले सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, 1.5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वर्क डन मिलेगा। और वर्क डन को किस में लिखोगे, जूल में। हाँ सिंपल कीजिए। हाँ कितना नंबर आया, कितना, 22.50 कितना आया, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ नहीं तो इतना वर्क डन 10 लोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी, दिस वन। ठीक है।